नमस्कार दोस्तों, आज गुड में हम आपको देंगे कक्षा 9वीं सामान्य विज्ञान का 1101% रियल वाला पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर देंगे, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा ब वाला एशिया महाद्वीप। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा ब वाला नर्मदा नदी। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसमें आपको लगाना होगा सा वाला जैसलमेर। इसके साथ ही यहाँ पर आपका चौथा दिया है, अरोरा क्या था? दोस्तों, इसका आंसर आपको स्वयं देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा आपका दिया है, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया। तो कब मिलाया था? इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला 1938 में। अब यहाँ पर छेटा देख लीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला 1865। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है? खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालिस्तान दिया है, भारत में देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धन है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है? पहले में आपको लिखना है चौथा। क्या लिखना है? चौथा आपको लिखना होगा पहले यहाँ पर खालिस्तान का आंसर। अब यहाँ पर दूसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते। तो दूसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? कार्यशील पूंजी आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका अगला दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तीसरा दिया है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है? तो इसमें आपको लिखना है, तीसरे में 6 आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? ब्रिटिश आपको लिखना है, ठीक। क्या लिखना है? ब्रिटिश। आपको चौथे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा खालिस्तान से लिया गया है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसमें आपको लिख लीजिए अच्छे से, डेमोस आपको लिखना है। क्या लिखना है? पांचवें में डेमोस आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर यूरोप। क्या लिखना है? यूरोप आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? सही जोड़ का मिलान करना। तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है चिनार, तो चिनार में आपको लगाना होगा चंद्रभागा। आंध्र प्रदेश में आपको लगाना होगा यहाँ पर पेरू, और डूमा में आपको लगाना होगा रूस के सांसद, और हिडेनबर्ग में आपको लगाना होगा जर्मन राष्ट्रपति, और देश का सर्वोच्च कानून में आपको लगाना होगा संविधान, और सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचन में आपको लगाना होगा लगात, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है? एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला देख लेगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको लिखना होगा सरल। क्या लिखना है? सरल बहुमत। अच्छे से लिखिए, ठीक है। बहुमत प्रणाली आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? महानदी आपको लिखना है, महानदी लिख लीजिए दूसरे का आंसर। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा सबसे पहले, एक तो हमारी चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है। चंबल आपको लिखना है। इसके साथ ही आपको चंबल के बाद आपको बेतवा लिखना है, बेतवा। और उसके साथ ही आपको तीसरे में आपको सोन आपको लिखना है, ठीक है। सोन आपको लिखना है। तो इस प्रकार से गंगा नदी की आप पर 3 सहायक नदियों के नाम हो जाएंगे। और चौथा आपका दिया है, 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? अच्छे से लिखिए। अब बोल्शेविक आपको लिखना है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा यहाँ पर।
चौथे क्वेश्चन का आंसर, पांचवें क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखना है, सन 1929 में आपको लिखना होगा, सन 1929 के लगभग में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लगभग लिख देना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर छठा आपका देख लीजिएगा, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा कुहले, कुल्ले आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन 5 दिया, क्वेश्चन 5 का आंसर डायरेक्ट लगाते जाइए। इसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा आपका सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका दिया ये आपका हो जाएगा सत्य, और पांचवा हो जाएगा आपका सत्य, छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, मानसून अभिक्रिया से क्या आशय, बस आपको परिभाषा लिख देना है। और सातों क्वेश्चन आपका दिया है, भारत के प्रमुख वन्य प्राणी अथवा वन्य जीव की आपको 2 विशेषता लिखना है। अतः क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अतः क्वेश्चन आपका देख लिया, तोंग्यो खेती क्या है समझाइए। 9वां क्वेश्चन आपका दिया, 5 लोकतांत्रिक देश के नाम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, संविधान निर्माण के आवश्यक आपको इसके बारे में लिखना है। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, 11 के बाद यहाँ पर 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है, इनके आंसर आप अच्छे से याद करते जाइए। और 15 क्वेश्चन आपका दिया, 15 के बाद 16 क्वेश्चन आपका दिया है, 16 के बाद यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 17 हो जाएगा। ये हमारा 18 क्वेश्चन आपका दिया है, 18 के बाद यहाँ पर 19 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 19वें के बाद नीचे हम आएंगे, जिसमें आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री के आपको कौन कौन से कार्य होते हैं ये आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के कोई कार्य और शक्ति का आपको वर्णन करना है। 21 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, अमृतसर, भोपाल, कच्ची का रण, इनको भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। अब यहाँ पर अगला देख लिया, 22 क्वेश्चन दिया हुआ हमारा। ठीक है, और 23 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर 1 में खालिस्तान सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। तो सही विकल्प के आंसर हमने आपके लिए दे रखे। और क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 3 में आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।